मौत का मंजर। एक शाम की बात है, आसमान पर सुर्ख और सुनहरी रंगों का खेल जारी था। हवा में एक अजीब सी खामोशी और सुकून था। गंग के किनारे पर एक बूढ़ा दरख्त था जिसकी शाखें झपकी हुई थीं, जैसे वो भी वक्त के कैद में थका हारा हो। उसी दरख्त के नीचे एक बूढ़ा शख्स जिसका नाम हफीज था बैठा था। इसके चेहरे पर जिंदगी के उतार चढ़ाव के नकूश वाज़ेह थे। इसकी आंखों में माजी की यादें और मुस्तकबिल की बेचैनी थी। वो जानता था कि उसका वक्त करीब आ चुका है। आज का दिन हफीज के लिए मुख्तलिफ था। वो हमेशा मौत को एक दूर की चीज समझता था, लेकिन आज वो इसके इतने करीब थी कि वो उसे महसूस कर सकता था। उसके इर्द गिर्द की फिजा में एक सर्दी और भारीपन था, जैसे मौत खुद इसकी जानिब बढ़ रही हो। हफीज ने अपनी आंखें बंद की और अपने माजी की तरफ सफर किया। उसे अपने बचपन की यादें आईं, जब वो खेतों में दौड़ता था, दोस्तों के साथ खेलता था और अपनी मां के हाथ से पका हुआ खाना खाता था। फिर वो जवानी के दिनों को याद करने लगा, जब वो मोहब्बत में मुब्तला हुआ, जब उसकी शादी हुई और जब इसका पहला बेटा पैदा हुआ। लेकिन अब उन सब यादों के साथ एक खामोशी थी, जैसे सब कुछ पीछे छूट चुका हो। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके करीब आया है। इसने आंखें खोलीं तो एक सफेद पोशाक में लिपटा हुआ साया इसके सामने खड़ा था। वो जानता था कि ये मौत है, लेकिन हैरानकिन तौर पर उसे कोई खौफ नहीं था। क्या तुम तैयार हो? मौत ने नरमी से पूछा। हफीज ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर आहिस्ता से सर हिला दिया। जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन अब मैं तैयार हूँ, इसने कहा। मौत ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हफीज की तरफ बढ़ाया। आओ, अब तुम्हें आराम मिलेगा। हफीज ने मौत का हाथ थामा और एक लम्हे में उसने खुद को इस जिस्मानी दुनिया से आज़ाद महसूस किया। जैसे वो हवा में तहलील हो रहा हो, जैसे उसका वजूद पानी की बूंद की तरह दरिया में गुम हो रहा हो। गांव में किसी को हफीज की मौत का इल्म ना हुआ। वही दरख्त और वही शाम, लेकिन अब वहाँ एक खालीपन था। मौत ने खामोशी से अपना काम कर दिया था और जिंदगी अपने रास्ते पर चलती रही। मौत का ये मंजर सादगी और सुकून का अक्कास था। जिंदगी और मौत का ये सफर एक ऐसा राज है जो हमेशा से इंसान के दिल व दिमाग में बसा हुआ है। लेकिन आखिरकार मौत एक हकीकत है जिसे कबूल करना ही हमारी आखिरी मंजिल है। हफीज की रूह एक नई दुनिया की तरफ सफर कर रही थी। वो अब आज़ाद था, दुनियावी गमों, दुखों और परेशानियों से दूर। जैसे ही इसकी रूह ने जिस्म को छोड़ा, एक रोशनी का हाला उसके इर्द गिर्द फैल गया। वो रोशनी इतनी नरम और पुरसकून थी कि इसमें वक्त और जगह का कोई एहसास ना रहा। वो महसूस कर रहा था कि उसका वजूद किसी अनदेखे समंदर में बह रहा है, जहां हर तरफ सुकून ही सुकून था। लेकिन इस सुकून के बावजूद हफीज के दिल में एक सवाल था, क्या इसके बाद कुछ है? इस सवाल का जवाब उसे बहुत जल्द मिलने वाला था। जैसे ही वो रोशनी में ग्रिक होता गया, सामने एक रास्ता नमूदार हुआ। ये रास्ता ना कोई आम सड़क थी और ना ही कोई पगडंडी, बल्कि ये एक ऐसी राह थी जो इसकी रूह को बुलंदियों की तरफ ले जा रही थी। हर कदम के साथ उसे अपने दिल की गहराइयों में वो तमाम सवालात और यादें मिल रही थीं जिनका कभी जवाब ना मिल सका था। रास्ते के आखिर में इसे एक और वजूद नजर आया। ये एक बुजुर्ग शख्स था जिसकी आंखों में एक गहरी दानिश और हिकमत थी। इसके चेहरे पर एक नूर था, जैसे उसने तमाम कायनात के राज जान लिए हों। तुम कौन हो? हफीज ने पूछा, इसकी आवाज में हैरत और तजस्सुस था। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वो हूँ जिसे तुम हमेशा से जानते थे, लेकिन कभी पहचाना नहीं। मैं तुम्हारी रूह का वो हिस्सा हूँ जो तुम्हारे साथ हमेशा से था, तुम्हारी जिंदगी के हर लम्हे में। हफीज ने कुछ लम्हों के लिए सोचा, फिर इसने कहा, क्या ये मौत है? क्या अब सब खत्म हो चुका? बुजुर्ग ने नरमी से सर हिलाया, नहीं, मौत कोई इंतहा नहीं है। ये एक नया आगाज है, एक नया सफर। तुमने दुनियावी जिंदगी में जो कुछ सीखा, वो तुम्हें यहाँ तक ले आया है। अब तुम्हारी रूह एक नए सफर के लिए तैयार है, जहाँ तुम्हें अपनी तमाम तर गलतियों, मोहब्बतों और तजुर्बात का सही मतलब समझ में आएगा। हफीज ने एक गहरी सांस ली। वो इस बात को समझ चुका था कि मौत का मतलब खत्म होना नहीं, बल्कि एक नए जहां की तरफ सफर करना है। क्या मैं अपने पीछे रह जाने वालों को कभी दोबारा देख सकूं? गा हफीज ने पूछा। बुजुर्ग ने जवाब दिया, वक्त तुम्हें सब कुछ दिखाएगा, लेकिन अभी तुम्हें सुकून और आराम की जरूरत है। तुम्हारी रूह को इस जिंदगी के तमाम बोझ से आजाद होने दो। तुम्हारे पीछे रह जाने वाले अपने रास्ते पर हैं, और जब उनका वक्त आएगा, वो भी इस सफर पर निकलेंगे। हफीज ने अपने दिल में एक गहरा सुकून महसूस किया। वो जानता था कि इसके सवालात के जवाबात उसे मिल चुके हैं, और अब वो इस रोशनी में ग्रिक हो रहा था जो उसे एक नई दुनिया की तरफ ले जा रही थी। डैश डैश डैश। इसके गांव में जिंदगी वैसे ही चलती रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन आसमान पर चमकने वाले सितारे, हवा की सरसराहट और दरख्तों की खामोश सरगोशियां इस बात की गवाही दे रही थी कि हफीज का सफर खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो एक नई मंजिल की तरफ रवाना हो चुका है। और यूं मौत का ये सफर हमेशा की तरह खामोशी और सुकून से जारी रहा, जैसे ये कायनात की सबसे फितरी और हसीन हकीकत हो।